वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024 एक्सपेक्टेड सेव स्कोर के ऊपर कि आपका यहाँ पर आपको कितना यहाँ पर एम रखना पड़ेगा कि आपका यहाँ पर जो टायर वन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। उसको देखेंगे हम इस वाले वीडियो के अंदर कि लगभग अभी तक आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर यहाँ पर जितने भी नंबर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि आप यहाँ पर सीएचएसएल का टायर वन एटलीस्ट आप यहाँ पर क्लियर कर पाओ। उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे, यहाँ पर पिछले सालों के अंदर यहाँ पर क्या ट्रेंड रहता था और बाद में यहाँ पर क्या चीज़ें बदली हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि हमने पास्ट के अंदर यहाँ पर जो भी कट ऑफ बताई थी एसएससी सीएचएसएल के अंदर, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर कट ऑफ है। हमने यहाँ पर जो प्रिडिक्ट करी थी 2019 के लिए, हमने 235 बताई थी, यहाँ पर एक्चुअल में 237 गई थी। हमने यहाँ पर ओबीसी की 232 बताई थी, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर यहाँ पर निकली थी, 233 यहाँ पर देखने को मिली थी आपको। एससी कैटेगरी की हमने यहाँ पर 220 बताई थी, वैसे यहाँ पर 219 देखने को मिली थी, सिर्फ एक नंबर का फर्क था। एसटी कैटेगरी की हमने यहाँ पर 210 बताई थी, यहाँ पर सिर्फ दो नंबर का फर्क देखने को मिला, 208 गई थी। उसी तरीके से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की हमने यहाँ पर 229 बताई थी, यहाँ पर 229 ही गई थी। तो लगभग यहाँ पर एक या दो नंबर का ही मैक्सिमम कुछ फर्क देखने को मिला था जो हमने यहाँ पर बताया था उसके कंपैरिजन में। सेम आप उसी तरह ये भी देख सकते हो कि हमने यहाँ पर ये भी बताया था कि यहाँ पर 2020 के अंदर यहाँ पर क्या जाएगी कट ऑफ। तो यहाँ पर हमने जनरल की 221 बताई है, 222 गई थी, यहाँ पर सिर्फ एक नंबर का यहाँ पर फर्क था। बाकी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो लगभग हमने यहाँ पर जो बताई थी वही यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। यहाँ पर माइनर सा यहाँ पर कुछ चेंज आया था, बस यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है ये बस थोड़ी सी हिली थी। बाकी यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज की हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई थी, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, लगभग वही देखने को मिली जो हमने यहाँ पर बताई थी। मुश्किल से एक या दो नंबर का कोई फर्क देखने को मिला होगा। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट है वो है यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2018 का। आप यहाँ पर देख सकते हो 2018 का ये वाला पूरा चार्ट है। यहाँ पर पहले कैसे यहाँ पर एग्जाम लिया जाता था और यहाँ पर पहले कैसे होता था। यहाँ पर पहले यहाँ पर प्री का यहाँ पर एग्जाम होता था, उसके अंदर यहाँ पर जैसे यहाँ पर कट ऑफ गई 135.6। उसके बाद फिर यहाँ पर टायर टू होता था और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जितना इंक्रीमेंट होता था फाइनल कट ऑफ तक जाने तक का, वो यहाँ पर फाइनल कट ऑफ यहाँ पर है सबसे ऊपर। और यहाँ पर इंक्रीमेंट जितना हुआ था वो यहाँ पर इस जगह पर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर यहाँ पर लगभग टायर टू के अंदर यहाँ पर लगभग क्या एक इंक्रीमेंट रहता था। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे अभी आपने देखा ही था, ये है यहाँ पर टायर वन का। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर पूरा पैटर्न रहता था सीएचएसएल का, लेकिन अब यहाँ पर पैटर्न बदल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको वीडियो को पॉज करके अगर आप देखना चाहते हो कि पहले यहाँ पर क्या कट ऑफ जाती थी, है ना, अगर आप देखना चाहते हो तो कि पहले कैसे ट्रेंड रहता था। पहले यहाँ पर लगभग जो फाइनल कट ऑफ होती थी उसके अंदर यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर लगभग कितना यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता था, वो आप देख सकते हो इसको वीडियो को पॉज करके। उसी सेम तरीके से यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2019 की यहाँ पर बात हो रही है। आप इसको भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। हम इसको इतना डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला पैटर्न आप फॉलो नहीं होता है ना, लेकिन पहले क्या जाती थी। अगर आप इस चीज़ से क्यूरियस हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से कि किस तरीके से यहाँ पर होता था, कैसे यहाँ पर प्री के अंदर यहाँ पे क्या कट ऑफ जाती थी, उसके बाद क्या इंक्रीमेंट होता था, फाइनली यहाँ पर क्या कट ऑफ देखने को मिलती थी, वो आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज कर। क्योंकि हमारा यहाँ पर फर्ज बनता है कि हम आपको यहाँ पर बताएं कि एसएससी सीएचएसएल के अंदर लगभग क्या पैटर्न रहता था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2020 के अंदर इस तरीके से फॉर्मेट रहता था। प्री के बाद फिर यहाँ पे एग्रीमेंट होते होते यहाँ पे फाइनल कट ऑफ ऐसे जाती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है अब ऐसा नहीं है। अब आपका यहाँ पर जो पैटर्न है उसके अंदर टायर वन जो होता है आपका, वो यहाँ पर क्वालिफाइंग हो चुका है। जबकि जनरली पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर जो टायर वन होता था वो होने के बाद फिर यहाँ पर टायर टू के मार्क्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते थे। और टायर टू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होता था कि यहाँ पर एग्जामिनर आपको यहाँ पर कितने दे रहा है, क्योंकि वो जनरली डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता था। तो उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता था लोगों के साथ। और फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो कट ऑफ आती थी उसके अंदर फिर वो काफ़ी निराश होते थे अगर वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो टायर टू होता था डिस्क्रिप्टिव, वो यहाँ पर काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करता था पहले। उसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर वन की यहाँ पर क्या कट ऑफ गई थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर की यहाँ पर 140 गई थी। उसी तरीके से ओबीसी की भी लगभग यहाँ पर सेम ही गई थी, कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं था, है ना, पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस था। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की 131 गई थी, एससी कैटेगरी की 112 और एसटी कैटेगरी की 104। तो ये यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। आप बाकी कैटेगरी से देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। 2021 की बात हो रही है। अब आपके सामने यहाँ पर जो ट्रेंड है वैकेंसीज का,
उसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 2015 से लेकर 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, यहाँ पर हर एक साल का यहाँ पर हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पर निकाल दिया है कि लगभग यहाँ पर क्या वैकेंसीज हुआ करती थी। 2015 के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो 9196 वैकेंसीज हुआ करती थी, तब बहुत ज़्यादा आती थी और तब ये बहुत फ़ायदा होता था काफ़ी बच्चों को कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। फिर यहाँ पर 2016 आया, उसके अंदर थोड़ा बहुत कम होना शुरू हुआ, जैसे जैसे यहाँ पर कम होती चली गई, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर 4000 में आने लग गई। फिर उसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर 2021 के अंदर यहाँ पर 6000 कुछ वैकेंसीज थी। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो सबको पता है कि यहाँ पर जो PASA की जो वैकेंसीज है उनका यहाँ पर चेंजमेंट हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर जो भी चीज़ है यहाँ पर 2022 और 2023 इसके अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो काफ़ी कम देखने को मिली। जनरली हुआ क्या था कि यहाँ पर 2022 का यहाँ पर जो वैकेंसीज थी उसके अंदर यहाँ पर शुरू के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज थी, लगभग 4500 की अप्रॉक्स थी, है ना। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चेंजमेंट हुआ था उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली थी, 4500 की अप्रॉक्स। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे फाइनल रिजल्ट आने के यहाँ पर पास में था, तो वैसे ही यहाँ पर जो वैकेंसीज है वहाँ पर इतनी कम हो गई कि यहाँ पर इतनी ही वैकेंसीज बच गई थी आखिरी के अंदर, 3242 के करीब। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि यहाँ पर 2022 के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर कम हुई थी, जबकि थोड़ा बहुत यहाँ पर बड़ी हुई दिख रही थी, 4500 के अप्रॉक्स दिख रही थी, इसके आसपास ही थी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो फाइनल आते आते यहाँ पर 3200 की अप्रॉक्स हो चुकी थी। और आप यहाँ पर देख सकते हो 2023 के अंदर तो वैकेंसीज यहाँ पर लगभग कम ही थी, यहाँ पर 1200 के करीब ही थी। तो ये यहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिला था आप। और बाकी यहाँ पर जो टाइम पीरियड था यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें बदली थी। 2022 जो है और 23 जो है यहाँ से यहाँ पर चीज़ें बदलना शुरू हो चुकी थी। बाकी अब आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट है उसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ पर 2019 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको ये देखना हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने क्वालिफाई हुए थे टायर 1 के अंदर और वैकेंसीज कितनी थी यहाँ पर कैटेगरी वाइज, जैसे UR के अंदर यहाँ पर वैकेंसीज थी 2354। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे टायर 1 के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आप इस टेबल के अंदर भी रेफर कर सकते हो और साथ साथ अगर आपको ये देखना है कि कितने गुना हुए थे वो भी इस टेबल के अंदर यहाँ पर नजर आ सकता है आपको। बाकी अगर आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ पर कितने यहाँ पर OBC से हुए थे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितने क्वालिफाई हुए थे, यहाँ पर कितनी वैकेंसीज थी, वो भी यहाँ पर साफ साफ गिवन है आप लोगों के सामने। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सेम अगर आप यहाँ पर ये भी देखना चाहते हो 2020 का, तो आप 2020 का भी देख सकते हो। यहाँ पर टेबल है आप लोगों के लिए, यहाँ पर अगर आप रेफर करना चाहते हो इससे कि यहाँ पर लगभग कितने यहाँ पर गुना, यहाँ पर हर एक कैटेगरी के अंदर यहाँ पर कितने गुना बच्चे टायर 1 तो क्वालिफाई करते थे पहले 2020 के अंदर, तो आप वो यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ये वाली चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो ऐसे। बाकी जनरली ये वाला जो है वो यहाँ पर एक वैकेंसीज का है और एक यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का है, तो उसी से यहाँ पर पूरा का पूरा अंदाज़ा लगता है। आप इसको भी देख सकते हो, नहीं तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पर टेबल को भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। अब अगर आप यहाँ पर ये देखना चाहते हो कि लगभग यहाँ पर 2021 के अंदर यहाँ पे क्या पैटर्न रहा था, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। 2021 के अंदर यहाँ पर जो ओवरऑल यहाँ पर जितने बच्चे बुलाए गए थे वहाँ पर सिर्फ 7.66 थे, जबकि 2020 के अंदर ये थोड़े ज़्यादा थे, 8 गुना के करीब। और अगर हम यहाँ पर बात करें 2019 के अंदर, तो वो यहाँ पर इससे बस पॉइंट्स के अंदर थोड़े से ज़्यादा थे। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 7.66 बच्चे ही यहाँ पर बुलाए गए थे 2021 के अंदर, जो कि थोड़े कम थे। और वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि वैकेंसीज यहाँ पर ज़्यादा थी, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो बुलाने का यहाँ पर जो रेशियो था वो यहाँ पर कम हो चुका था। तो ये एक जनरली एक बात होती है SSC के अंदर। और बाकी अब अभी आप यहाँ पर देख सकते हो टेबल के अंदर कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने थे। अगर आप टेबल में देखना चाहते हो तो आप टेबल में देख सकते हो, बाकी अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर वैकेंसीज कितनी थी यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर वैकेंसीज भी देख सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके। अब आपके सामने यहाँ पर जो डेटा है वो है यहाँ पर SSC CHSL 2022 वैकेंसीज का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवरऑल यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो थी यहाँ पर 3242, कैंडिडेट्स भी यहाँ पर लगभग इतने ही यहाँ पर रिकमेंड हुए थे। और आप यहाँ पर देख सकते हो UR की यहाँ पर 1411 थी, OBC की यहाँ पर 770 थी, ST की 234 थी, SC कैटेगरी की 482 थी, EWS की यहाँ पर 345 थी। बाकी आप यहाँ पर दूसरी कैटेगरीज का भी देख सकते हो अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो लगभग ये यहाँ पर एक वैकेंसीज का पूरा सिनेरियो था 2022 के अंदर। ये कम हो चुकी थी वैकेंसीज आखिरी में आते आते, शुरू में थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जो लास्ट की वैकेंसीज थी वो लगभग इतनी रह चुकी थी आपकी यहाँ पर 3200 के अप्रॉक्स। उसी तरीके से आप यहाँ पर SSC CHSL 2023 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो।
यहाँ पर यूआर के अंदर यहाँ पर कितनी थी, ओबीसी के अंदर कितनी थी, एसटी कैटेगरी में कितनी थी, एससी कैटेगरी में कितनी थी, ईडब्ल्यूएस में कितनी थी। ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1211 थी और यूआर की यहाँ पर 578 थी। बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, अगर आप देखना चाहते हो तो। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके सामने यहाँ पर जो डेटा है वो है यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 1 कट ऑफ का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या कट ऑफ रही थी यहाँ पर हर एक कैटेगरी की टायर 1 के लिए 2022 के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर की यहाँ पर गई थी 157 की अप्रॉक्स। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने अवेलेबल हुए थे, वो थे यहाँ पर 5496 यहाँ पर स्टार मार्क, जिसके अंदर यहाँ पर दूसरे भी आते हैं यूआर के अंदर। फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 40,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वो बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे टायर 1 यहाँ पे क्वालिफाई किया था। तो यहाँ पर लगभग 40,000 बच्चों ने यहाँ पे टायर 1 को क्वालिफाई किया था। और अभी हमने यहाँ पर वैकेंसीज देखी थी पीछे कि 2022 के अंदर यहाँ पर जो वैकेंसीज थी आप लोगों की, वो थी यहाँ पर लगभग शुरू के अंदर 4500 के अप्रॉक्स, लेकिन बाद में आते आते वो 3242 लगभग 3200 की अप्रॉक्स हो चुकी थी, है ना। तो काफ़ी गिर चुकी थी वैकेंसीज, लेकिन शुरू के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिली तब भी आपकी वो यहाँ पर 157 देखने को मिली थी। और यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने अवेलेबल थे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो आप यहाँ पर देख सकते हो 153 यहाँ पर कट ऑफ गई थी ओबीसी की। और अगर हम यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी यहाँ पर 151। उसी तरीके से यहाँ पर एससी कैटेगरी 135 गई थी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 125 गई। तो ये यहाँ पर मेजर कैटेगरीज का यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी कट ऑफ भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 1 कट ऑफ का। कि आपके यहाँ पर जो टायर 1 की 2023 के लिए यहाँ पे क्या कट ऑफ गई थी, 2022 की अभी हमने यहाँ पर बात करी थी। अब हम यहाँ पर बात करें 2023 की कि 2023 के अंदर यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल 2023 टायर 1 कट ऑफ आपकी यहाँ पर क्या रही थी उसकी अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर की यहाँ पर जो गई थी वो गई थी यहाँ पर 153। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडिडेट जो अवेलेबल थे वो थे यहाँ पर 2894। तो लगभग इतने ही बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हुए थे यूआर से। और यहाँ पर जो कट ऑफ थी यहाँ पे कम गई थी और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे कम क्वालिफाई हुए थे। ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग यहाँ पर 17,000 के लगभग यहाँ पर बच्चे क्वालिफाई हुए थे। और एक और बात ये भी थी यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो लगभग यहाँ पर सिर्फ 1200 ही थी। इस वजह से यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे वो भी यहाँ पर कम ही आपको दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर 2022 के अंदर जो वैकेंसीज थी वो थोड़ी ज़्यादा थी। इस वजह से यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर जो क्वालिफाई हुए थे लगभग आपको यहाँ पर 40,000 देखने को मिले थे, है ना। लेकिन यहाँ पर पेपर का लेवल और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर डिफर करती हैं। इस वजह से यहाँ पर जो प्री की जो कट ऑफ आपको देखने को मिली वो आपको यहाँ पर 153 देखने को मिली थी यूआर की। ओबीसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर ही कम गई थी यूआर से, है ना, यहाँ पर 153 से। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर 152 देखने को मिली थी। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर 151 देखने को मिली थी और एससी कैटेगरी की 136 देखने को मिली थी और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 124 देखने को मिली थी आप। अब अगर हम यहाँ पर बात करें एसएससी सीएचएसएल 2024 वैकेंसीज का तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेनेटिव वैकेंसीज थी वो यहाँ पर जो आई हैं वो है यहाँ पर 3712। लगभग इतनी वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हुई हैं, जो कि यहाँ पर अच्छी बात है। बहुत कम वैकेंसीज भी नहीं है इस बार। तो आप यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1200 वैकेंसीज ही हैं 2023 की तरह, है ना। यहाँ पर अच्छी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर 3700 वैकेंसीज हैं अभी। ये ऐसे कि इनके अंदर नहीं होती है ना। तो इस वजह से इतनी वैकेंसीज आना भी यहाँ पर काफ़ी है। इतना मत सोचना कि यहाँ पर काफ़ी कम वैकेंसीज है तो आप यहाँ पर प्रिपरेशन के अंदर अपनी यहाँ पर ढील दे दो या अच्छे से नहीं करो, क्योंकि अभी आपको यहाँ पर जो सीजीएल भी आने वाला है उसके अंदर भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है। और हमने यहाँ पर बताया भी है कि लगभग यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आ चुकी हैं, है ना, कितनी रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इस वजह से अगर आपने अभी तक अपनी यहाँ पर प्रिपरेशन है, अगर आपने अच्छे से नहीं कर रहे हो आप, तो अभी से आप यहाँ पर चेंज करो और यहाँ पर अच्छे से आप प्रिपरेशन करना शुरू करो, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज है यहाँ पर हर जगह यहाँ पर अच्छी आने वाली हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सीएचएसएल तो सीएचएसएल, एमटीएस तो एमटीएस के अंदर भी काफ़ी यहाँ पर इन्फो आ चुकी है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है इस बार। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीजीएल के लिए भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि सीजीएल के अंदर बहुत हाई वैकेंसीज आने वाली है और एमटीएस के अंदर भी। और सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीएचएसएल का आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी यहाँ पर 3712 यहाँ पर वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। तो सीएचएसएल के अंदर देखो ज़्यादा उम्मीद होती नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी वैकेंसीज अच्छी हैं। अगर आप यहाँ पर अभी का यहाँ पर जो ट्रेंड है उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 टायर 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये वीडियो नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम यहाँ पर एक बात करेंगे कि लगभग आपको यहाँ पर कितना यहाँ पर एम लेकर चलना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर अच्छे से
पेपर को यहाँ पर क्लियर कर पाओ, टायर 1 यहाँ पर निकाल पाओ, ताकि आप अगली स्टेज के लिए यहाँ पे क्वालिफाई कर पाओ। तो यहाँ पर SSC CHL 2024 टायर 1 एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर यहाँ पर क्या हो सकता है? तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हो सकता है वो है यहाँ पर UR से यहाँ पर 154 प्लस अगर आप यहाँ पर स्कोर करते हो तो यहाँ पर लगभग आप ये मान सकते हो कि आपके यहाँ पर जो टायर 1 है वो आपका लगभग यहाँ पर निकलने की कगार पे यहाँ पर आ जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें OBC के अंदर तो आपको यहाँ पर लगभग 153 प्लस का यहाँ पर एम लेकर चलना पड़ेगा। लगभग अगर इतना यहाँ पर स्कोर होता है तो काफ़ी अच्छी बात है ना। बाकी थोड़ा कम भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन भी है ना। लेकिन मेन बात है कि लगभग इसके अराउंड ही आप यहाँ पर स्कोर रखने की कोशिश करना, क्योंकि अगर अभी हमने यहाँ पर जो ट्रेंड देखा था उससे भी हमें यही समझ आता है कि लगभग इसके अराउंड ही आपका यहाँ पर स्कोर होना चाहिए, ताकि यहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट अगर आपको नॉर्मलाइजेशन से मिलता भी है तो आपका यहाँ पर पेपर आराम से यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो लगभग आप इतना यहाँ पर स्कोर लेकर चलना अपने मन में। और EWS के अंदर आप यहाँ पर 150 प्लस का यहाँ पर एम रखना। आप यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो कोशिश करना है कि आप यहाँ पर लगभग 150 प्लस या 150 के अप्रॉक्स आपका यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर रह रहा हो। आप इतनी यहाँ पर कोशिश करना अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो SC कैटेगरी का यहाँ पर 134 प्लस आप यहाँ पर कोशिश करना कि आप मॉक टेस्ट के अंदर लगभग इतने ला पाओ। अगर आप इतने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ला पा रहे हो कि 130 प्लस हो रहा है, 132 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर है अगर आप SC कैटेगरी से हो तो। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो SC कैटेगरी से आप कोशिश करना कि यहाँ पर 123 प्लस अगर इतना यहाँ पर आप स्कोर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको टायर 1 लगभग आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आप यहाँ पर इतना यहाँ पर आप रखते हो तो। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो UR OBC और EWS के अंदर आपको लगभग 152 या 153 प्लस का आपको यहाँ पर लगभग इसी के अराउंड ही यहाँ पर आपको स्कोर रखना पड़ेगा, ताकि आपका यहाँ पर टायर 1 यहाँ पर निकल पाए। तो कोशिश करना आप यहाँ पे मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा करो, और ताकि आप यहाँ पर जो मेन एग्जाम है वो उसके अंदर आप यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा 10-10 क्विजेज हम यहाँ पर यूट्यूब के चैनल के ऊपर ही अपलोड कर देते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पर डेली की यहाँ पर 20 क्विजेज हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। बाकी और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा।